हे गाइस, मैं हूं मयंक। एक बार फिर से एक नए वीडियो पे आप सबका स्वागत करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दो क्वेश्चन पूछता हूं कि आप क्या टीएस एंट्री इससे पहले दे चुके हैं, एसएसबी इंटरव्यू, या फिर पहली बार देने जा रहे हैं। सो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, साथ में ये भी बताना कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से वीडियो को डिज़ाइन करूंगा। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ TS48 का जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसके फॉर्म फिलिंग के लिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, साथ में जो गलतियाँ स्टूडेंट्स करते हैं जिनकी वजह से उन्हें एसएसबी से बाहर कर दिया जाता है। हर बार काफ़ी बच्चे आउट होते हैं, तो मैं आपको कुछ कमेंट्स मैंने पिछली बार के निकाले हैं, पहले आपको वो प्रूफ के तौर पर दिखाता हूँ क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं। तो फिर उसके बाद आपको करना क्या है और क्या क्या प्रोसीजर होगा, साथ में ये भी आपको बताने वाला हूँ कि आपके एसएसबी जो है वो कब से कंडक्ट होंगी। ठीक है, तो अब वीडियो को करते हैं बिना किसी देरी के स्टार्ट। और एक चीज़ है, अगर चैनल पे पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसा ही कंटेंट मिलता रहता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं। पहली चीज़, यहाँ पे CRL रॉन्ग मेंशन हो गया था। एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे ये TS46 वाली एंट्री का है। यहाँ पे मैंने जो कमेंट है ये निकाला है। TS47 में क्या हो गया था, CRL खुद से जनरेट हो रही थी, लेकिन खुद से जब जनरेट हो तो आपको एक बार चेक कर लेना है CRL रैंक सही है कि नहीं। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि एक CRL रैंक होती है और एक रैंक होती है NCL। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जहाँ पे NCL फिल करना है वहाँ पे NCL, और जहाँ पे CRL वहाँ पे CRL फिल करना है। और ध्यान रखना, चाहे जितना भी कोशिश कर लें, कम से कम 2 बार आप फॉर्म को जरूर चेक कर लीजिए। आप चाहे खुद से भरें या फिर किसी कैफ़े में जाके फॉर्म भराएं, तो आपको 2 बार कम से कम फॉर्म को जरूर चेक कर लेना है। ठीक है, आपकी सारी चीज़ें। और CRL तो बिल्कुल भी गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि CRL अगर गलत है तो आपको वहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी। ये चीज़ आप कन्फर्म मान के चलिए, ऐसा होता है। वहाँ पे साफ साफ मेंशन किया जाता है। आपका जब अभी कॉल ऑफ लेटर आएगा तो वहाँ पे साफ साफ लिखा होगा कि आपके CRL रैंक में अगर कुछ भी गलती है तो आपको वहाँ पे आउट कर देंगे, आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी। तो ये तो हो गया आपका CRL का। दूसरा जो यहाँ पे गलतियाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें गलतियाँ होती हैं। पहली चीज़ तो आपको सारे चीज़ें डिटेल्स फिल करते वक्त आपको ध्यान से देखना है, 2-2 बार चेक करके फिल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे और सारी जो गलतियाँ हैं, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे CRL इन्होंने भी CRL की गलत कर दी। एक गलती इस टाइप की भी होती है, जैसे इनके फिजिक्स के मार्क्स यहाँ पे 86 थे, इन्होंने भर दिया 84। तो ये चीज़ें आपकी वजह से गलती हो जाती है, आपने सही से ध्यान नहीं दिया और 86 की जगह 84 कर दिया। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है, गलत मार्क्स फिल कर देते हैं, गलत एड्रेस फिल कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉमेंट्स हैं, मैंने कुछ कॉमेंट्स यहाँ पर निकाले हैं पिछली बार के, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पे सीधा सीधा एनालिसिस बताता हूँ कि आपको करना क्या है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ एलिजिबिलिटी क्या क्या फॉर्म फिल के लिए होनी चाहिए। आप सबसे पहले अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स होने चाहिए, 10+2 आपका पास होना चाहिए, साथ में आपके 2022 का JEE मेंस में आप अपीयर होने चाहिए। परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर्म फिलिंग के लिए, सिर्फ आप अपीयर होंगे तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। ये हो गई आपकी यहाँ पे। दूसरी चीज़, यहाँ पे एज लिमिट आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे डाउट आया था, जबकि कल मैंने वीडियो में बता भी दिया था, फिर भी यहाँ पे डाउट था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 जुलाई 2003 से लेके 1 जुलाई 2006 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये हो गई आपकी एलिजिबिलिटी। यहाँ पे अगर सबसे जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है कि परसेंटेज कितने चाहिए, तो परसेंटेज 10+2 PCM में, यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज से कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके PCM में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, आप फॉर्म को भर सकते हैं JEE मेंस 2022 में अपीयर हैं तो। ये तो हो गया एलिजिबिलिटी, मैंने कल भी बता दिया था। यहाँ पे ध्यान रखना कि आपका जो SSB कंडक्ट होगी वो SSB कंडक्ट होगी आपके SSB इंटरव्यू की बात करें तो SSB इंटरव्यू यहाँ पे देख सकते हैं, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स विल बी डिटेल्ड टू अंडरगो SSB इंटरव्यू फ्रॉम अक्टूबर 2022। अक्टूबर 2022 में आपकी SSB कंडक्ट होंगी। SSB के लिए कितने परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होगी, कैसे आप शॉर्टलिस्ट होंगे, कौन कौन से लोग शॉर्टलिस्ट होंगे, शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको पता कैसे चलेगा, वो सारी चीज़ें अलग से वीडियो में बता दूंगा। अगले 2-3 दिन के अंदर मैं सारे वीडियोज़ आपको अपलोड कर दूंगा। बहुत सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं TS एंट्री से रिलेटेड सब कुछ आपको मिल जाएगा। SSB की तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है TS एंट्री में, वो सारी चीज़ें आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, आपको यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दूसरी चीज़, आप टेलीग्राम से जुड़े रहना, वहाँ पर मैं आपके साथ सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या फिर टेलीग्राम पर आप जाके सर्च करेंगे जेन्युइन मयंक ऑफिशियल, तो वहाँ पर ग्रुप मिल जाएगा, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ और है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे। तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड इंपॉर्टेंट इतना है कि आप ये मान के चलिए, अगर आधार कार्ड में और 10th की मार्कशीट में अगर कुछ भी वेरिएशन है आपके नेम में, स्पेशली अगर आपके नेम में थोड़ा सा भी चेंज है, चाहे वो स्पेस का हो या फिर ए का हो, कुछ भी एक थोड़ा सा भी अगर चेंज होगा तो आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे।
आपका आधार कार्ड और हाई स्कूल की 10th की मार्कशीट का जो डाटा है वो सेम टू सेम होना चाहिए। अगर कुछ भी मिस्टेक्स है तो आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, ये सीधी सी बात है। तो आधार कार्ड आपके पास मैंडेटरी है। आधार कार्ड के अलावा 10th की मार्कशीट लगेगी, 10th की मार्कशीट के बाद 12th की मार्कशीट लगेगी, साथ में जेईई मेंस का 2022 का जो स्कोर कार्ड है वो लगेगा। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं जो फॉर्म फिलिंग के लिए लगती हैं, जैसे कि आपका एक फ़ोटोग्राफ्स हो गया, इसके अलावा सिग्नेचर हो गया। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है वो है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड के साथ साथ आपका 10th की मार्कशीट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जेईई मेंस का स्कोर कार्ड, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें सब समझ में आ गई होंगी आपको कि जो मैंने चीज़ें बताई यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना। अगर आप मिस्टेक्स, मतलब कुल मिला के ये है कि आप फॉर्म को जब भरें तो कम से कम 2 बार जरूर चेक कर लें, चाहे वो कैफ़े में भराने जाए चाहे जहाँ पे, ठीक है। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें बता दी, डिस्कस कर दी। फिर भी कोई डाउट रहता तो आगे के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए। इसके रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो। और अपने स्टेट का नाम और आप जो पहली बार एंट्री दे रहे हैं कि दोबारा जा रहे हैं, तिबारा जा रहे हैं, तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। सो आज के वीडियो में फिलहाल इतना रखते हैं। तब तक के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। एसएसबी की प्रिपरेशन जरूर स्टार्ट कर दीजिए सभी लोग। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।